उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वर्गा झूठा और किसान मजदूर और हरियाणा की जनता का गद्दार ना तो पैदा होया ना हुआ है। 1% नहीं 100% देश का प्रदेश का उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। पहली बात तो किसान ही नहीं हो, किसान का बेटा हो तो किसानी की सोच है। वो न तो किसान का बेटा है, झूठ बोल रहा है। वो जो है कि एक MP का पैदा हुआ था। जी ना तो इसको मुआवजे की चिंता, ना बाढ़ पीड़ित है उनकी चिंता, ना सूखे की चिंता। ये तो चांद सितारे सूरज के चक्कर में पड़ रही है। कभी जी इस बार जितना भयंकर सूखा हिसार जिला, भिवानी जिला, दादरी जिला है, हमने तो अपने 70 साल की उम्र में ऐसा सूखा नहीं देखा। किसान भी किमिन किमिन तो करेगा, लठ बजावेगा, आंदोलन करेगा, किमिन किमिन तो करेगा, खाली रह कौन। ये तो हम आज संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार के नेतृत्व में किसान सभा के निमंत्रण पत्र के ऊपर 10 बजे क्रांति की निशानी क्रांतिमान चौक पर इकट्ठे होकर के जिला हिसार के तमाम 309 पंचायतों से हजारों किसान यहां पर पहुंचे हैं और डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी जिला हिसार को सूखाग्रस्त घोषित करके किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाते हुए 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और मुख्यमंत्री का कहना है कि सूखा है नहीं पूरे हरियाणा में कहीं पे भी ना। महाराज और तो 5 दिन पहला उड़ा हाँ भरी थी हमने हमारे खरड़ के, अलीपुर के, मिर्जापुर, न्याणा के जो सूखे से पीड़ित किसान जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और बैंकों का कर्जा वापस नहीं कर पा रहे, लगभग 5-6 किसानों के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रखे हैं। उसकी एवज में मुख्यमंत्री के प्रोग्रामों को काले झंडे दिखाने का हमारे युवा किसानों ने ऐलान किया था। उसके से डरते हुए ये हिसार के प्रशासन ने मुख्यमंत्री से बात करके संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार की मीटिंग कराई हांसी के रेस्ट हाउस में, और उसने वादा किया सूखाग्रस्त किसानों को राहत मुहैया कराई जाएगी और जो इन किसानों के गिरफ्तारी के वारंट निकाल रखे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमने कहा आपके अंदर ताकत है तो हमारे किसान भाइयों को आप गिरफ्तार करके दिखाइए, हम वहीं पर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। आज किसान नंबरदार जी आत्महत्या करने के कगार के ऊपर खड़ा हुआ है। सूखे से सरकार की गलत कारगुजारी का साथियों सुनने की बात है। हर साल बारिश से पहले कोई भी सरकार हो, सरकार के द्वारा बारिश के पानी को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ग्रस्त एरिया को बाढ़ से बचाने के लिए जो नदियां हैं, नाले हैं, भाखड़ा है, यमुना नहर है या सुंदर ब्रांच है, पश्चिमी यमुना है, घग्गर ब्रांच है, शाहबाद मारकंडा, सबके तटबंध मजबूत करना अप्रैल के महीने में और उनकी सफाई करना। अब की बार नंबरदार जी दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री का कहना है कि सूखा नहीं है। हमने उनसे सवाल किया था, तो आपका क्या कहना है कि उप मुख्यमंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहे? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वर्गा झूठा और किसान मजदूर और हरियाणा की जनता का गद्दार ना तो पैदा होया ना हुआ है। उती तो दारू बेचते हैं और यहाँ पर डीसी दफ्तरों से ये जो डीसी ऑफिस है, DRO दफ्तर है, BDO ब्लॉक के एरिया है, वहाँ से वसूली करने से, सदर थानों से वसूली करने से टाइम नहीं मिलता। उती के मेरा किसाना का लके बन रहा है, बिल्कुल झूठा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ उदय सिंह जी, जो बजट बाढ़ के लिए होता है बारिश से पहले, उसको RSS और BJP के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ड्रेनेज के और नहर महकमे के डिपार्टमेंटों में उनको सेट किया गया और BJP RSS के नेताओं की मिलीभगत से कागजों में खाना पूर्ति करके सारे बजट को खा गए। उसका नतीजा हरियाणा के मासूम मजबूर किसानों को भुगतना पड़ा, जो कि बारिश पहाड़ी एरिया में, हिमाचल प्रदेश के एरिया में होती है और उस बाढ़ का खामियाजा नाले और नहरें अटे होने के कारण, कच्चे तटबंध होने के कारण हरियाणा के 1400 गांवों के किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ा। जो 50 साल पीछे चले गए हैं उनके तमाम मकान खत्म हो चुके हैं, ढाणियाँ खत्म हो चुकी है, खेती के उपकरण खत्म हो चुके हैं, बिजली के ट्यूबवेल खत्म हो चुके हैं, मकान खत्म हो चुके हैं और 5-5 लाख के 2-2 लाख के मवेशी, गायें और भैंसें उनकी पानी की चपेट में आके मर चुकी हैं। उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। उसके विपरीत लगभग 5,000 गांव आज हरियाणा के सूखे की चपेट में बुरी तरह है। बुजुर्ग जो छपना काल बता कर देनी विक्रमी सम्मत
1956 में सपना काल पड़ा था। लोग चांदी की करेंसी को पेट पर न्योली में बांध करके मर गए, उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिला। जनता विरोधी सरकार जनता को भाईचारे को खराब करने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा करके, गुड़ा करके और खून खराबा करा करके कुर्सी हासिल करने के मकसद से लगी हुई है। हम इस मकसद को कतई भी कामयाब नहीं होने देंगे। अभी जो 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई भी सूखा नहीं है और मुआवजा हम तो डाल चुके हैं, ट्रेजेडी में पड़ा है, ऐसी ऐसी जो बातें करना, तो आपका क्या मानना है? आप कर्मचारी आंदोलन में रहे हो, सारी चीज़ें जानते हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ, इसमें कोई गुरेज नहीं कि इस बार जितना भयंकर सूखा हिसार जिला, भिवानी जिला, दादरी जिला है, हमने तो अपने 70 साल की उम्र में ऐसा सूखा नहीं देखा। मैं आपको अपने बता रहा हूँ कि 14 एकड़ में एक किसान कल ही अपना ग्वार निकाल कर लाया था, 2.5 बोरी, 7.5 मन भी ग्वार को नहीं था, 7 मन ग्वार भी नहीं था उसके पास। 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से फसल निकली है। यही हाल बाजरे का, मूंग 1 शेर भी 1 एकड़ का नहीं है। नरमा जल चुका है, सुंडी के साथ साथ सूखे से बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है। आप चलिए गावड़, गोरची, पनियार, आपका नड़वा, बालावास, आपका ये कुंवारी, ये जितने भी गांव हैं इन साहब, हमने जनमंच की तरफ से इन सभी गांवों में रिपोर्ट बनाई है गुलाबी सुंडी का और ये सूखे का प्रकोप है। उप मुख्यमंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहा? कह रहा मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन बयान ऐसे। वो न तो किसान का बेटा है, झूठ बोल रहा है। वो जो है कि एक MP का पैदा हुआ था, उसको वो एक मुख्यमंत्री का पड़पोता है, वो किसान नहीं है। किसान चौधरी देवीलाल था, उसके बाद में ये संतान जो है उसके नाम से जनता को गुमराह करिए, एक कास्ट को मतलब जो है कि पीछे लगाकर अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। ये किसान की औलाद नहीं है। किसान मैं हूँ, आता फल्ला देख, किसान ये है, किसान ये पढ़े। हम कह रहे हैं हमारे खस को गया भी है कि उप मुख्यमंत्री गावड़, गोरची, पनियार, आदमपुर में जो वोट मांग रहे हो वहाँ चले जाओ, हिसार तहसील में चले जाओ, आप अपने हल्के के अंदर उकलाड़ा के अंदर जीरी देख लो। इस गर्मी से भयंकर सूखे से जीरी किसान छोड़ चुका है। कहाँ है वो किसान का बेटा और किसान? समझ में नहीं आ रही। कितना कहना कि वो झूठ बोल रहा? 100%, 100% झूठ बोल रहा, 1% नहीं, 100%। देश का प्रदेश का उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये तो आपके कहना चाहिए ये सरकार जी ना तो इसको मुआवजे की चिंता, ना बाढ़ पीड़ित है उनकी चिंता, ना सूखे की चिंता। ये तो चांद सितारे सूरज के चक्कर में पड़ रही है। कभी G20, छात्र स्कूलों में दुखी है, किसान खेतों में दुखी है, बीमार है वो हॉस्पिटल में दुखी है। किसका भला कर दिया इन्हें? कर्मचारी है वो आज रोड पर है, आशा वर्कर है वो रोड पर है। और ये कभी G20 पर अभी करोड़ों रुपए लगाए हैं। इंडिया का नाम भारत बदलने पर जोर दे रहे हैं, 1200 करोड़ उस पर खर्च कर रहे हैं, 35 करोड़ रुपए मूर्ति पर लगा दिए। जबकि यहाँ हालात ऐसे है कि सुबह से शाम तक आदमी अगर काम करता है उसको पूरी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता। ये कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। G20 पर अब कर दिए, मूर्तियों पर लगा 13,000 करोड़ की मूर्तियाँ आने वाली है देश और प्रदेश के अंदर। ऐसे आपका ये मानना है कि मूर्तियों पे 13,000 करोड़ रुपए मूर्तियों पे खर्च करने लग रहे। शिवलिंग पे दंगे करवा रहे, कई गऊ के नाम पे दंगे करा रहे, हिंदू सिखों के दंगे करवा दिए मणिपुर के अंदर, मेवात के अंदर हिंदू और मुसलमानों के करा दिए। इनको फुर्सत ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर इनको कोई चिंता नहीं है। कोई भी 4 इन्होंने शिलान्यास करे थे बिजली हाउस के, बिजली पावर हाउस के, लेकिन आज भी एक भी चालू नहीं हुआ। कहीं कोई भर्तियाँ नहीं की। आज छात्र युवा आत्महत्या करने पे मजबूर है क्योंकि रोजगार है ही नहीं। नशे की लत पकड़ते जा रहे हैं। नशा इतना भयंकर फैल गया समाज के अंदर जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। सरकार की सरकार को चिंता नहीं, तो सरपंच भी हमारे साथ है, पूर्व सरपंच रहे हैं। कैसे देखते हो? आप भी एक गांव के मुखिया रहे हो, ऐसे हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री है वो मुखिया है, वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा? किसानों के साथ क्यों उनकी बातचीत नहीं सुन रहा? पहली बात तो किसान ही नहीं है वो। किसान का बेटा हो तो किसानी की सोच है ना, वो मजदूरियाँ की सोचता, ना वो कर्मचारी की सोचता। उसने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, प्रदेश का, पूरा देश का, प्रदेश का। और निर्णय गिल्ले ला रहा मोदी, कदे कि मिलिया बड़ा है, कदे कि मिलिया बड़ा उड़े जूत बजवा दे। हिंदू मुसलमान का कड़े, हिंदू सिख का कड़े, किसी का कि में बूंद पंगे लेने ही न तो किसान गिल्ले किसान क्या करेगा? अगली कार्रवाई किसान भी किमें तो करेगा।
लठ बजावेगा, आंदोलन करेगा, किमिन किमिन करेगा, खाली रह कौन। ये तो